हम लोग कर रहे थे ये इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन वगैरह की थी हमने। उसके लिए जो है हमने ये मैकेनिज्म देखा था, उसको इसकी इम्प्लीमेंटेशन आज देख लेते हैं। यहाँ पे इसमें जो कन्वर्जन के अंदर जो एक चीज़ यूज होती है वो प्रेसिडेंस यूज होती है। तो प्रेसिडेंस के लिए जो है जी जी, अब कोड इसको डिफाइन कर लें कोड को कि इसको सारों को जो है वो क्लासेस के अंदर रख लें। मतलब स्टैक की क्लास है, उसको मैं जो है वो स्टैक की फाइल के अंदर रख लेता हूँ, अलग से फाइल के अंदर, और फिर उनको एक्सेस कर लूँ, या एक ही जगह रखना है बोले। चले अभी पहले एक ही जगह का देख लेना। ये स्टैक थी यहाँ पे, ठीक। आप लोगों ने स्टैक पढ़ी है, ठीक है। उसके पुश पॉप टॉप इज एम्प्टीज फुल शो, ये फंक्शन जो है स्टैक के थे। यहाँ पे हमने ये लास्ट टाइम वो जो कल की क्लास में हमने एवेल्यूएट पोस्ट फिक्स का बताया था, ठीक है। वो भी आप लोगों ने समझ लिया कि कैसे वो जो एवेल्यूएट करके आंसर देता है, ये वाली सारी चीज़ें बातें आपको बताई थी। आज जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले नंबर पे तो हमने क्या निकालनी है, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस हमने सेट की। हमने कहा कि कोई ऑपरेटर आता है उसकी प्रेसिडेंस वैल्यू दे देते हैं। मतलब ये जो पावर है हैश, जो जो हेड साइन है, उसको हमने इसकी सूरत में रिटर्न कर दिया 3 की हाई प्रेसिडेंस है। अगर वो स्टार या स्लैश आता है तो उसकी प्रेसिडेंस 2 कर दी। अगर प्लस या माइनस आता है तो उसकी प्रेसिडेंस 1 कर दी, और एल्स में -1 कर दी। ये प्रेसिडेंस सेट कर दी, ठीक है। और उसके बाद ये इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन है। इसमें क्या किया, स्टैक यूज की। क्या यूज की, स्टैक। और इसके अंदर हम ये चेक कैसे करता है, जैसे आपने वहां पे मैकेनिज्म देखा था कि ये वाली जो आप लोगों ने यहाँ ये चीज देखी थी, इसमें वो क्या करता था कि सिंबल को चेक करता था, ऑपरेंड है क्या ऑपरेटर है। अगर ऑपरेंड है तो उसको ये पोस्ट फिक्स में डाल देता था, अगर ऑपरेटर है तो स्टैक पे रखता था। और फिर उस तरीके से जो है ना, ये इस तरीके से आपके पास पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्जन आ जाती थी। अब इस केस में क्या हुआ कि इसने क्या किया कि एक स्टैक लिए और उसके टॉप के ऊपर एन रख दिया, कोई सिंबल रख दिया, एन रख लें, डॉलर साइन रख लें, ये आप पे है। ये बेसिकली सिर्फ चेक करने के लिए है कि जहाँ पे हमने इसको स्टॉप करना है, तो इसको एन सिंबल ले लिया। तो जिस एक्सप्रेशन को आपने कन्वर्ट करना है वो स्ट्रिंग एस के अंदर आएगा। इसको बल्कि पहले एक मरतबा हम पहले रन करके आपको दिखाऊंगा, आगे फिर बाद में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे हो। मसला हमने यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिया, जैसे ये ए प्लस बी को हमने और इसको कॉल किया। ये वाला रिजल्ट वगैरह खत्म करने पे इसको यूज नहीं किया हमने। ये जो था इसको भी खत्म कर दिया और इसको भी खत्म कर दिया। तो अब हमारे पास सिर्फ ये, इसको हमने सिर्फ ये यूज किया। ये एक एक्सप्रेशन लिया ए बी और इसको हमने पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ए प्लस बी देखें, ये हमारे पास ए बी प्लस हो गया। कुछ और ले लेते हैं, मसलन ए प्लस बी माइनस सी कर लिया। इसको अब कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास ये ए प्लस बी और ये इस तरीके से सी आ जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे ये, तो फिर क्या करना चाहिए, पहले बी प्लस सी का करना चाहिए फिर ए का करना चाहिए। तो इसको देखते हैं, तो ये देखें, पहले बी सी का स्टार और फिर ए बी सी स्टार का प्लस की, यानी ये ठीक काम कर रहा है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। इसमें क्या है, ये जो आपकी स्ट्रिंग है ये ए बी सी जो भी है इस एस के अंदर आ जाती है, और एस से जो है
हमारे पास यहाँ पे आ जाती है पोस्ट फिक्स में ये चीज यहाँ पे एस के अंदर वो जिस स्ट्रिंग को आपने इन फिक्स से पोस्ट फिक्स के अंदर कन्वर्ट करना वो यहाँ पे आ गई। एक स्टैक ले ली, उस स्टैक में से स्टार्ट में एन पुश कर दिया, ठीक है। स्ट्रिंग की लेंथ ली और उसके बाद एक जो है एक स्ट्रिंग ली एन एस और उस एन एस के अंदर क्या किया, अच्छा अब लूप चलाया 0 से लेके आई लेस देन लेंथ तक, यानी जितनी उस स्ट्रिंग की जो एक्सप्रेशन वाली स्ट्रिंग है उसकी लेंथ है उस वक्त तक जो है। यहाँ पे हमने ऑपरेंड को जैसे वहां पे था ना पिछले वाली उसके वैल्यूएट वाली एग्जांपल में हमने ऑपरेंड को कैसे जज किया था, हमने कहा था कि अगर डिजिट है तो ऑपरेंड है, अगर डिजिट नहीं है तो ऑपरेटर है। यहाँ पे हमने ऑपरेंड को चूंकि वो करेक्टर्स में चेक कर रहे हैं तो फिर हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर एक करेक्टर जो गेट किया, एक कैरेक्टर वो जो क्या है वो ए और जी के दरमियान है या कैपिटल ए और जी के दरमियान है तो इसका मतलब ये ऑपरेंड है, अदरवाइज ये ऑपरेंड नहीं है। अगर वो ऑपरेंड है तो फिर उसको क्या कर लिया, एन एस के अंदर अपेंड कर लिया। अपेंड के लिए ये प्लस इक्वल का ऑपरेटर है, एन एस भी स्ट्रिंग ली ना तो वो करेक्टर किसके साथ एन एस के साथ अपेंड कर लिया, वो करेक्टर एन एस के साथ। जैसे ये वाला काम आप कर रहे थे ना, ये वाला कि इसके साथ पेंड कर लिया ए फिर बी पेंड कर लिया फिर C। ये जो एन एस है वो हमारी पोस्ट फिक्स जो है वो एन एस है। अच्छा उसके बाद क्या किया, इसका मतलब ये है कि जितने ऑपरेंड आएंगे वो इसके साथ पेंड होते जाएंगे। अच्छा उसके बाद यहाँ पे चेक किया कि अगर तो स्टार्टिंग पैरेंथेसिस आ गई, अगर एस आई जो है स्टार्टिंग पैरेंथेसिस आ गई उसको पुश कर दिया किस पे, स्टैक पे। अगर स्टार्टिंग आ गई तो पुश कर दिया स्टैक पे और फिर अच्छा उसके बाद अगर क्लोजिंग आ गई तो उसको क्या करना है, उसको ये करना है कि स्टैक के टॉप के ऊपर जब तक के एन ना आ जाए या ये जो टॉप है ये स्टार्टिंग ना आ जाए अगली, यानी स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक के दरमियान जो है उसको वैल्यूएट करना है ना बेसिकली। तो इसके स्टार्टिंग अगर एंडिंग आई तो इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी, अगर ये एंडिंग आई तो इसका मतलब इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। तो उसके स्टार्ट तक या कि सारी कंप्लीट ना हो जाए एंड तक उसको क्या करना है, उसको स्टैक में से निकालना है, स्टैक में से निकालना। जैसे यहाँ पे देखें अगर स्टार्टिंग आती है तो क्या करते हैं, स्टार्टिंग आई तो उसके बाद जो आ रहे हैं उनको पुश किया, इसको पुश कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है एस टी डॉट पॉप उसका जो है जो एंड जो हमारे पास ये टॉप है उसको सी में डाला और उसको पेंड कर दिया इसके साथ, ये नहीं इसका ऑपरेटर। और अगर टॉप एस टी डॉट टॉप ये स्टार्टिंग है तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी के अंदर उसका जो है वो टॉप को पॉप करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे एल्स में, अब यहाँ पे देखिए जी ये आपके पास आ गया ऑपरेटर आ गया। इस केस में क्या है, यहाँ पे दो दो तीन सूरतें हो गई। एक तो ये था ये लूप चला, इसने चेक किया ऑपरेंड है उसको तो सिंपली पुश कर दिया। अगर स्टार्टिंग ब्रैकेट है तो उसको भी पुश कर दिया। अगर एंडिंग है तो उसको उसको क्या करना, उसको वो लूप चलाना कब तक जब तक कि उसकी स्टार्टिंग ना मिल जाए, उनको क्या करना है पॉप करना और उसके साथ अपेंड करना। अच्छा और अगर इसमें ये स्टार्ट आ गई तो वहां पे इसको जो एस टी के जो है वो एक मरतबा और पॉप करके वो निकाल देना है, वो जो स्टार्टिंग ब्रैकेट है उसको निकाल देना। उसको उस ब्रैकेट को जो है ना इसके अंदर एन एस के अंदर नहीं डालनी। डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। अगर यहाँ पे देखें ना इस कोड में और इस कोड में डिफरेंस क्या है, सिर्फ इसका डिफरेंस है कि एन एस के अंदर अपेंड करना है कि नहीं, यानी एंडिंग के बाद स्टार्टिंग को उसके अंदर अपेंड नहीं करना, उसको निकालना है सिर्फ। अच्छा और उसके बाद यहाँ पे एल्स में आ गया कि अगर ऑपरेटर आता है तो ऑपरेटर्स को जो है उसको क्या करना, उसकी प्रेसिडेंस चेक करना।
कि अगर जो प्रेसिडेंस है, अब दो ऑपरेटर आ गए ना, एक एक नया करा हुआ और एक वो जो पिछला टॉप के ऊपर था, यानी यहाँ पे स्टैक की, यानी जो स्टैक के टॉप के ऊपर जो ऑपरेटर है वो उसको कंपेयर किया जो नया ऑपरेंड के अंदर आया, उसमें से जो ग्रेटर है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अगर ग्रेटर नहीं है तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो फिर ये काम नहीं करना। इसका मतलब ये है कि एंटरटेन किसको करना है, जो स्टैक में से मिला उसको करना है या जो ऑपरेंड के अंदर आया उसको करना है। ठीक है, तो अगर वो जो है, जो हमारे पास नया आया उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो इसका मतलब अब एंटरटेन करना, स्टैक वाले को पड़ा रहने दे। उसको एंटरटेन क्या करना कि स्टैक के टॉप में से उस ऑपरेटर को लेना, उसको पॉप किया सी के अंदर, यानी उसमें से निकाल दिया और इसके साथ अपेंड कर दिया, और उस करेक्टर सी को यहाँ पे सी को हमने महफूज कर लिया, इसकी मदद से हमने क्या किया, उसको निकाल दिया और इसमें यहाँ पे अपेंड कर दिया। और उसके बाद यहाँ पे वैसे ये जो इसने ये काम किया एस टी डॉट टॉप वाला, इसको आप वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एस टी डॉट पॉप को यहाँ पे जो इसने रिटर्न किया वो एन एस के साथ अपेंड कर दिया। चले खैर, उसके बाद ये एस टी डॉट पुश किया एस आई को, अगर वो सूरत नहीं होती, अगर वो सूरत नहीं होती तो इसको जो है स्टैक के ऊपर पुश कर दे उस ऑपरेटर को, एस आई को, जिसकी प्रेसिडेंस जो कम है उसको स्टैक के ऊपर पुश कर दे। तो ये इस तरीके से जो है ना, लास्ट में क्या है, जब तक कि ये एन ना आ जाए वो उन उसको जो है वो चेक किया, और जो एन तक जो है वो सारे करेक्टर जो आखिर रह गए हैं, आखिर में जो रह जाते हैं, उनको क्या करना, एन एस के अंदर काउंट कर दें। तो लास्ट में आप इस एन एस को शो करवा दें यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक और काम किया जा सकता है, यानी यहाँ पे चूंकि वहाँ पे एग्जाम्पल में नहीं दिया, मतलब मैं फर्ज किया यहाँ पे इसको प्रेसिडेंस देना चाहता हूँ, तो अब इसका मतलब इसकी ब्रैकेट आ जाएगी, इसकी हम कहते हैं ए प्लस बी को पहले करें, सॉरी ए प्लस बी को पहले करें और सी को बाद में करें। तो इस सूरत में वो पैरेंथेसिस वाली, तो ए प्लस बी को पहले करेगा और सी को बाद में करेगा। देख रहे हैं, तो ये था हमारे पास कन्वर्जन वाला। अगर आप ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे ऐसे देने की बजाय इस तरह से दे, तो फिर आपको वो वही डिजिट वाला सिनेरियो करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे ये जो चेक कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे ये जो चेक कर रहे हैं ना, हाँ, ये चीज़ चेक करें, यहाँ पे चेक करें, इस तरह चेक करने के बजाय आप कैसे चेक करेंगे, इस डिजिट के साथ चेक कर लेंगे जैसे आपने यहाँ पे किया था वो प्रीवियस वाली एग्जाम्पल में। ये हमारे पास जो आखिरी किया था, ये कोड मैं सेंड कर देता हूँ क्योंकि अभी पिछली मरतबा भी मुझे सेंड करना है। जैसे यहाँ पे आपने ऑपरेंड को चेक किया, अगर नंबर है तो ऑपरेंड है, अदरवाइज नंबर नहीं है। तो इस कोड को मैं सेंड कर देता हूँ। यहाँ पे अब आपका पास जो है वो इन फिक्स टू पोस्ट फिक्स जो है ये कवर हो गया। इसमें एक काम और हो सकता है, वो वाले कोड के अंदर हमने क्या किया ना, प्रेसिडेंस वैल्यू निकाली। अब इसको अमेंड कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं जैसे इसने ये किया, ये प्रेसिडेंस में ये ट्रू फॉल्स की सूरत में आप इफ एल्स लगा के ये सारी, तो ये भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रेसिडेंस वन बाई वन केस दे दिए, जैसे देखे ना सारे केस दे दिए कि अगर ये आ गया प्रेसिडेंस में लेस देन और इधर ऑपरेटर आ गया तो फॉल्स करे। ठीक है, और फिर इसी तरीके से ये प्रेसिडेंस ऑपरेंड और ये आ जाए ट्रू करे, और ये लेस देन इक्वल आ जाए तो फॉल्स करे। तो अब ये वाला इस तरीके से इफ एल्स करके आपको करना पड़ेगा ये। तो ये यहाँ पे अगर एम्प्टी और इस तरह ब्रैकेट क्लोज आ जाए तो पुश करें, तो ये हमारे पास, इसको भी आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे चलते हैं, ये हमारे पास 7 था 8, तो अब ये कोड मैं आपको बल्कि शेयर कर देता हूँ, और जो है इसको आपको छोड़ता हूँ कि अगर आप इसको अप्लाई कर लें और नंबर वाले वाला कर लें, उसका कुछ दोनों हिंट दिए हुए हैं मैंने, उसको आप मुकम्मल कर लें।
तो अब जो है 8 नंबर स्लाइड, ये हमारे पास इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन का जो है, जब ब्रैकेट आ जाए तो वो कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे था ये टेम्पलेट वाला, ये टेम्पलेट वाला, इसको इम्प्लीमेंट आप खुद कर लें, कर लेंगे इसको, क्यों भाई, ये वाला सारा हो चुका था, यहाँ तक 8 भी हो गई थी, 9 नंबर स्लाइड कर दी थी, 9। जो भाई कर लेंगे ना टेम्पलेट वाला, तो सिंपल है। वो ये है कि स्टैक में अगर चाहे करेक्टर सेव कर ले, चाहे इंटीजर सेव कर ले, उसके मुतल्लक है, और कुछ नहीं है इसमें। ये मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन की बात भी हो गई थी। स्टैक लेआउट ड्यूरिंग कॉल, यहाँ से शुरू करना था, क्यू से। अब क्यू हमारे पास क्या होती है, जैसे स्टैक थी, लीफो ऑर्डर था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसी तरीके से ये फीफो है। स्टैक में क्या था, लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट स्ट्रक्चर था। क्यू के अंदर क्या है, क्यू में फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। A queue is a linear structure for which item can only be inserted at one end and removed at other end। एक एंड से इंसर्ट होता है तो दूसरे एंड से रिमूव होता है। अब इसके ऑपरेशंस क्या हैं, एन क्यू, प्लेस एक्स एट द रियर ऑफ द क्यू। दो चीजें होती हैं क्यू का, एक है रियर, एक है फ्रंट। फ्रंट वो जहां से स्टार्टिंग है, रियर वो एंड, रियर को एंड कहते हैं, फर्स्ट को स्टार्ट कहते हैं। और एन क्यू का मतलब ये है, जैसे वहां पे पुश था, पुश मीन इंसर्ट करना, तो एन क्यू का मतलब है कि आइटम को इंसर्ट करना। और डी क्यू का मतलब है रिमूव करना। वहां पे पॉप था तो यहाँ पे क्या है, डी क्यू। और ये वहां पे क्या था कि इंसर्शन और पुश और पॉप जो है वो टॉप से ही होता था। यहाँ पे क्या है कि पुश होगा रियर से, यानी एन क्यू होगा रियर से, और डी क्यू यानी रिमूव होगा फ्रंट से। तो फ्रंट क्या है, रिटर्न फ्रंट एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट, इज एम्प्टी, रिटर्न ट्रू इफ क्यू इज एम्प्टी, फॉल्स अदरवाइज। और यूजिंग लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट से भी क्यू को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इंसर्ट वर्क इन कंट्रास्ट टाइम फॉर आइदर एंड ऑफ लिंक लिस्ट। आप ये जो इंसर्शन है चाहे स्टार्ट पे रख ले चाहे एंड पे रख लें। अरे में भी ऐसे कर सकते हैं कि चाहे इंसर्ट एट फर्स्ट कर लें चाहे इंसर्ट एट लास्ट कर लें, आप पे है, जस्ट कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है कि स्टार्ट से करना या एंड करना। रिमूव वर्क इज कांस्टेंट टाइम ओनली, remove work is constant time, and I see best that head of the linked list be the front of the queue so that all removes will be from the front। Insert will be at end of the list। इसमें आप वो कर सकते हैं कि अगर आप फर्ज किया आप लिंक लिस्ट में करना चाहते हैं तो क्या कर लें कि इंसर्शन आप कहाँ पे कर लें, बेस्ट देयर हेड ऑफ द लिंक, हेड से आप रिमूव करें और एंड के ऊपर आप इंसर्ट करें। हेड से रिमूव करने का मतलब ये है कि रिमूव करने में एक ही स्टेप के अंदर रिमूव कर देंगे। और इंसर्ट और हेड में, इंसर्ट में जो कि वो लास्ट का अगर आप नोड सेव रखते हैं तो एक ही स्टेप में कर सकते हैं। जैसे यहाँ है पे है हमारे पास, ये फ्रंट हो गया, ये रियर हो गया। अब हमारे पास अगर इंसर्ट करना है तो यहाँ से करें, रिमूव करना तो यहाँ से करें, और इंसर्ट करना तो एंड पे करें। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप डी क्यू करते हैं तो ये रिमूव करना है तो इसको रिमूव करके फ्रंट को एक आगे स्टेप मूव कर दें। और एन क्यू करना है तो ये जो लास्ट वाला 9 इंसर्ट किया तो ये इसके आगे ये 9 इंसर्ट कर दिया। ठीक है। और अब ये इसका फंक्शन देख लें। आपने एक फ्रंट बनाएंगे। अब यहाँ पहले उसको स्ट्रक्चर देख लें कि क्यू, सॉरी, स्ट्रक्चर में क्या होगा कि आपकी ये जो क्यू बनेगी, जैसे वहां पे एक पॉइंटर आप बनाते थे ना हेड का, तो हेड नहीं बनेगा, यहाँ पे दो बनेंगे, एक फ्रंट बनेगा और एक रियर बनेगा। तो जब आपने डी क्यू करना है तो आपने क्या करना है, फ्रंट डॉट गेट करके वैल्यू करनी है,
और फ्रंट को पी के अंदर सेव करना है, फ्रंट को नेक्स्ट मूव करना है और पी को डिलीट कर देना है और एक्स को रिटर्न कर देना है। क्या हुआ दोबारा सुने कि फ्रंट का यानी पहला नोड जो है उसकी वैल्यू को उठा के एक्स में रखी, फिर क्या किया फ्रंट का एड्रेस जो है उसको पी में रखा, फिर क्या किया फ्रंट को अगली लोकेशन पे मूव किया, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट डॉट गेट नेक्स्ट, और फिर क्या किया जो पी का जो एड्रेस लिया था पहली नोड वाले का उसको रिमूव किया और वो जो डाटा लिया था उसको रिटर्न किया। इसी तरह एन क्यू में क्या करना है, एक नया नोड बनाना है, नया नोड में डाटा सेट करना है, नया नोड के लास्ट में नल सेट करना है, और जो रियर है, रियर यानी आखिरी नोड का जो एड्रेस है उसके नेक्स्ट में न्यू नोड सेट करना है, और जो पहले रियर था उसकी जगह न्यू नोड को रियर करना है, पहले जो था उसकी जगह न्यू नोड को क्या कहते हैं कि अब ये रियर हो गया। इसी तरीके से फ्रंट में क्या करेगा, रिटर्न फ्रंट डॉट गेट, और एम्प्टी चेक करना होता है कि फ्रंट और फ्रंट अगर नल हो जाए यानी पहला नोड ही नल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास क्यू क्या है, एम्प्टी है। अब क्यू को एज ए अरे यूज करना है, if you use an array to hold q element both insertion and removal at the front, दोनों चीजें हम क्या करेंगे फ्रंट पे करेंगे, इंसर्शन भी और रिमूवल भी। स्टार्ट ऑफ द अरे आर एक्सपेंसिव, स्टार्ट में करना मुश्किल है, स्टार्ट में क्यों, अगर आप स्टार्ट से रिमूव करेंगे तो सारे एलिमेंट्स को आप जीरो पे शिफ्ट करेंगे, ठीक है। दिस इज बिकॉज वी हैव टू शिफ्ट अप टू एन एलिमेंट, तो हमें वो सारे एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ेंगे। फॉर दिस स्टैक वी नीड ओनली वन एंड फॉर क्यू वी नीड बोथ। अब अरे के अंदर तो एक दोनों एंड यूज होंगे, टू गेट अराउंड दिस वी विल नॉट शिफ्ट अपॉन रिमूवल ऑफ एन एलिमेंट, तो टू गेट अराउंड दिस वी विल नॉट शिफ्ट अपॉन रिमूवल ऑफ ऑल एलिमेंट, तो हम वो सारे एलिमेंट्स को शिफ्ट करने वाला काम नहीं करें, तो फिर कैसे करेंगे ये देखिएगा। हमने ये फ्रंट सेट किया, हमने क्या किया, ये आपके पास फ्रंट था, ये रियर था 1752, तो आपने क्या करना है, जैसे ये क्यू था हमारे पास फ्रंट 0 पे और रियर जो है 3 पे, तो एन क्यू करना है तो हमने क्या किया एक एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, जैसे 6 किया तो रियर पहले 3 पे था अब 4 पे शिफ्ट हो गया, ठीक हो गया। और जब रिमूव करना है, जब रिम तो एक और एलिमेंट इंसर्ट किया तो फ्रंट आगे मूव किया, एक और एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब डी क्यू करना, जैसे 7 को रिमूव करना है, अब 7 रिमूव किया तो फ्रंट जो है वो 0 से किस पे मूव हो गया, 1 पे, 5 टू 6 8, 5 टू 6 8, तो यहाँ हमारे पास डी क्यू के केस में फ्रंट मूव हो गया। और अच्छा इसके बाद एक और डी क्यू किया, 12 को किया, 12 नेक्स्ट आ गया, अच्छा अब नेक्स्ट कहाँ, नेक्स्ट 21 कहाँ आएगा, तो इसके हिसाब से तो यहाँ पे आना चाहिए। अब इसमें थोड़ी सी लॉजिक समझिएगा। नॉर्मली हमारे हमने अरे यही पढ़ा था कि जब हम कोई चीज़ रिमूव करते हैं तो सारे एलिमेंट्स को एडजस्ट करते हैं, ठीक है, और इन तो यानी वो शिफ्टिंग करते हैं, हम शिफ्टिंग से बचने के लिए हमने क्या किया, फ्रंट और रियर यूज हो रहा है तो बजाय शिफ्ट करने के हम सिर्फ पॉइंटर्स को मेंटेन करें, तुम्हारा मसला हल हो सकता है। तो अभी वही किया है कि फ्रंट को, अब ये नेक्स्ट हमारे पास कहाँ पे आएगा, इसके लिए क्यू यूजिंग अरे we have insert and remove running in constant time but we create a new problem। नया प्रॉब्लम क्या है, कैन नॉट इंसर्ट न्यू एलिमेंट इवन दो देयर आर टू प्लेसेस अवेलेबल एट द स्टार्ट ऑफ द अरे। जैसे हमारे पास ये सिचुएशन समझ में आ गई ना कि अब इस सूरत में अब ये यहाँ पे एंड पे तो खत्म हो गई है, तो ये स्टार्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनको कैसे यहाँ से, हालांकि अब ये कह रहा है कि दो जगह खाली है, तो ये यहाँ से पता चल रहा है कि इसके आगे कुछ आ नहीं सकता, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, तो इसको कैसे हम करना, सोल्यूशन अलाउ द क्यू टू रैप अराउंड, हम इसको क्या कहेंगे, वो सर्कुलर फैशन में अगर ये काम करे तो ये हो सकता है, कैसे, इस तरह से, ये यहाँ पे ऐसे था सर्कुलर रे में, सर्कुलर रे में ये क्या है कि अब नेक्स्ट जो है 12 के बाद कहाँ पे आएगा, 0 पे आएगा, अब तो 21 आप ऐड करेंगे तो वो 21 यहाँ पे आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर पता कैसे चलेगा
कि जनाब ये फुल हो गई है, वो भी अब इस चीज़ को चेक करते हैं। तो यहाँ पे फ्रंट अब 2 हो गए, 0 के बाद क्या हो गया, वो हमारे पास 2 हो गया। तो अब रियर इज इक्वल टू रियर प्लस 1 डिवाइड बाई साइज कर दिया। डिवाइड बाई साइज का क्या मतलब, जैसे मसलन नॉर्मल फ्रैक्शन में तो ये था ना 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स पे आया, 7 को इंक्रीमेंट किया तो 8 हो गया, 7 को इंक्रीमेंट किया तो 8 हो गया। अब अरे 8 की है तो 8 का रिमाइंडर 8 के साथ लेंगे, यानी 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइड बाई 8, उसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट रियल कौन सा होगा, 0 होगा। अब इस सूरत में भी देखें 4 है, 4 को 8 का रिमाइंडर लें तो 4 ही लेगा, क्योंकि अगर क्वोशिएंट छोटा हो और जो डिनोमिनेटर यानी समझ लें न्यूमिनेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसका रिमाइंडर वही आता है। मसलन अगर 1/5 करते हैं तो इसका रिमाइंडर 1 ही आता है। तो इस सूरत के अंदर ये वो स्मॉल साइज वाले को भी एडजस्ट कर लेगा और कैपिटल वाले को भी एडजस्ट कर लेगा, और फिर ये एलिमेंट प्लेस कर देगा। और नो एलिमेंट प्लस 1 यहाँ पे इज इक्वल टू नो एलिमेंट, यानी ये इंक्रीमेंट भी, ये यहाँ पे ये देखें नंबर ऑफ एलिमेंट 7 है। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 7। ये साइज क्या है 8। तो हमें हमें यहाँ पे क्या मेंटेन करना पड़ेगा, एक तो साइज को भी रखना पड़ेगा और एक्चुअल अरे के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है उसको भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, कि ये इस तरीके से मेंटेन होगा। समझ आ रही भाई इसकी, इसको ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। तो इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर नहीं समझ आई तो नेक्स्ट टाइम जो है मैं इसको जो है एक्सप्लेन कर दूंगा उधर पेंट ब्रश वगैरह में। ठीक है जी, यहाँ तक आज का काफ़ी है, वो मैं सेंड कर देता हूँ आपको ग्रुप पे कोड।